हेलो गाइस, वेलकम टू ग्राउंड चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को वन बाय वन। सो क्वेश्चन नंबर वन इज, एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। तो यहाँ पे आर की जगह इज आएगा। ये जो वर्ब है ये एवरीवन के लिए आई हुई है, और एवरीवन आपको पता है सिंगुलर की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है आर। आर की जगह यहाँ पे इज आएगा। ये जो वर्ब है इज, ये आपकी आई है द राइज एंड फॉल। ये जो राइज एंड फॉल है ये एज एन पेयर काम कर रहा है, ठीक है। ये अलग अलग नहीं है। और जब भी कभी दो नाउन जो एंड से जुड़े हुए हों और वो एज एन पेयर एक्ट करते हैं तो उसे हम एज अ सिंगुलर काउंट करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, कड़ी एंड राइस, ठीक है, क्योंकि कड़ी को हम अलग नहीं खाएंगे और राइस को अलग नहीं खाएंगे ना, दोनों एक साथ ही खाएंगे। तो इसलिए जब भी कभी दो नाउन, डिफरेंट नाउन एंड से जुड़े हुए हों और वो एज एन पेयर एक्ट करते हैं तो उसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टोरेट। तो आर की जगह यहाँ पे इज आएगा। ये जो वर्ब है ये आपकी आई है द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल के लिए, ये दोनों एक ही पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल लिखा होता ना तो वो दो अलग अलग पर्सन्स की बात हो जाती। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल अलग अलग हो जाते, बट यहाँ पे द सिर्फ सेक्रेटरी के साथ है तो वो एक ही पर्सन की बात हो रही है जो सेक्रेटरी भी है और साथ ही साथ प्रिंसिपल भी है। और एक और पॉइंट यहाँ पे जो आपने नोट करना है, अगर द की जगह पोजेसिव एडजेक्टिव भी लगा हुआ हो ना, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज कम टू मी। तो यहाँ पे जो है एक ही पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। माय फ्रेंड फिलोसोफर, जो कि फिलोसोफर फिलोसोफर भी है और गाइड भी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज हुई है हैज। अगर माई जो है वो फ्रेंड एंड फिलोसोफर एंड माई गाइड के साथ ऐसे में होता ना कि गाइड से पहले भी माई लगा होता तो दो अलग अलग पर्सन की बात होती। तो उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। मैनी अ मैन हैव्स कम टू दिस टेम्पटेशन। मैनी अ मैन हैव नहीं होगा, हैज होगा, ठीक है। मैनी अ मैन मतलब मैनी अ के बाद जो नाउन होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, जो कि है यहाँ पे, और उसके बाद जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे होगा मैनी अ मैन हैज कम टू दिस टेम्पटेशन। मैनी अ मैन का मतलब मैनी मैंस है, मतलब मैंस नहीं होगा, मैन ऐसे में प्लूरल वाला मैनी मैन ही होता है, ठीक है। मैनी अ मैन का मतलब है मैनी मैन, या फिर आप बोल सकते हैं मैनी अ बॉय इज इक्वल टू मैनी बॉयज, ठीक है। ये बस बोलने का एक वे है। इसमें मैनी और मैन इस करके हम इसलिए बोलते हैं जब हमें एम्फोसाइज करना हो किसी चीज को, ठीक है, मतलब जोर डालना हो, तो वो एक बोलने का एक अलग से वे है। ये ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, ज्यादा फॉर्मल वे में हम ऐसे लिखते हैं मैनी अ बॉय या मैनी अ मैन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। मीनिंग सेम है, मैनी अ बॉय इज इक्वल्स टू मैनी बॉयज। बस याद ये रखना है कि इसमें जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वॉज लाफिंग। तो यहाँ पे आपका जो एरर है वो है वॉस। वॉस की जगह यहाँ पे आएगा वर, क्योंकि ये जो वर्ब है ये यूज हुई है स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे वर आएगा। आपको ये चीज पता है ना, जब नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नोर, ईदर और, इन चीजों में जो सब्जेक्ट होता है वो सेकंड वाला जो पार्ट होता है वर्ब उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जो वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है ना, जैसे यहाँ पे द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो है वो सेकंड सब्जेक्ट है, पहला वाला आपका द प्रिंसिपल था। तो जो वर्ब होगी वो सेकंड वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। जैसे ईदर के बाद कोई सब्जेक्ट है और के बाद कोई सब्जेक्ट, जैसे होता है ना ईदर डैश और डैश, नीदर
डैश, नोर डैश, वैसे ही नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो डैश। तो जो आपका वर्ब होगा वो सेकंड वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर वो प्लूरल है तो वो भी प्लूरल, आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर वो सिंगुलर है तो आगे वाला भी सिंगुलर होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और लिख देता हूं, ईदर ही और आई एम राइट। तो यहाँ पे एम आपका वर्ब है जो आपका आई के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। तो यहाँ पे इसकी जगह आपका आएगा एम, आई के लिए एम वर्ब आता है ना। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट assured us that a series of seminars were to be arranged। तो यहाँ पे आपका जो एरर है वो है वर की जगह यहाँ पे वॉस आएगा, वॉज। ठीक है, ये आपका, ये जो वॉज है ये आपका आया है सीरीज के लिए। सीरीज आपका जो है सिंगुलर है, देखिए आर्टिकल अ का यूज हुआ है और ये सिंगुलर के लिए आता है अ सीरीज। तो सीरीज के लिए जो वर्ब है वो वॉज का यूज है, क्योंकि सेमिनार्स आपका ऑब्जेक्ट है इस ऑफ प्रेपोजिशन का। ठीक है, और जो प्रेपोजिशन के साथ जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम यूएसए इज यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। तो इसकी जगह आर आएगा। आर आपका आया है फंड्स के लिए, फंड्स आपका प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। तो आर की जगह आपका इज होगा। 10 माइल्स आपका कलेक्टिव है, मतलब एक साथ हम इसको कलेक्टिवली काउंट करेंगे। तो 10 माइल्स सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आप इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट, दिस न्यूज वर ब्रॉडकास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वर नहीं होगा, वॉज होगा। न्यूज में एस लगा हुआ है बट वो सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, मतलब वो सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होता है एक तो, और अनकाउंटेबल आपको पता है एज अ सिंगुलर बिहेव करते हैं। तो ये आएगा द न्यूज वॉज। नेक्स्ट, 3/4 ऑफ द लैंड हैव बीन प्लोड, या प्लाउड आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है हैव की जगह यहाँ पे आपका होगा हैज, क्योंकि यहाँ बात हो रही है लैंड की। ठीक है, लैंड जो है आपका अनकाउंटेबल में आता है और ये सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा जब अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे आपका जो वर्ब होगा वो हैज होगा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो 3/4 लिखा हुआ है। तो 3/4 है तो फिर ये तो मतलब कि गिना जा रहा है, बट गिना तो जा रहा है बट क्या, किसकी बात हो रही है? 3/4 आगे क्या है? 3/4 ऑफ वट? 3/4 ऑफ दी लैंड, लैंड की बात हो रही है। तो लैंड आपका अनकाउंटेबल है। ठीक है, अगर 3/4 ऑफ दी स्टूडेंट्स होता या स्टूडेंट मतलब ऐसे में होता कुछ जो काउंट किया जा सकता है तो वहां के लिए हैव ठीक था, बट जो लैंड है वो आपकी काउंटेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर आर नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ आर की जगह इज आएगा। माय मिस्टर शर्मा की बात हो रही है जो कि माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर है, सेम पर्सन है। यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव जो है एक ही के साथ आया हुआ है, एंड के बाद नहीं है। तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा की ही बात हो रही है तो उनके लिए इज का यूज होगा। नेक्स्ट, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर वॉज एबसेंट। अब यहाँ पे देखिए द पार्टी चीफ के साथ भी दो है, एंड द चीफ मिनिस्टर के साथ भी आर्टिकल दो है, तो दोनों अलग अलग पर्सन की बात हो रही है। यहाँ पे वॉज की जगह वर आएगा। नेक्स्ट, neither the students nor the teacher were in his class। तो वर की जगह वॉज आएगा, क्योंकि यहाँ पे नोर के बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो है टीचर। टीचर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है तो हैज की जगह आप हैव करेंगे। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। तो यहाँ पे अ ग्रेट मैनी के साथ कंफ्यूज मत होना, अ ग्रेट मैनी और मैनी का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, अ ग्रेट मैनी इज इक्वल्स टू मैनी। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं मैनी स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक लिखने का वे है। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, है ना। तो अ ग्रेट मैनी इज इक्वल्स टू अ गुड मैनी इज इक्वल्स टू मैनी। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड या फिर बोलूं अ गुड मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं। द मैनेजर सेज दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड बिफोर दिस गेट्स लॉन्च्ड। तो देयर इज या देयर आर? तो देयर आर होगा, है ना।
देयर, क्योंकि बात हो रही है मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स की, जो आपका प्लूरल है ना। तो डिटेल्स, मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो प्लूरल, तो उसके लिए वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। नेक्स्ट, ही वॉक्ड 5 miles विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस। विच इज 5 miles की बात हो रही है, ये कलेक्टिवली लिया गया है ना। तो कभी भी कोई चीज कलेक्टिवली हम काउंट करते हैं तो उसको एज अ सिंगुलर काउंट करते हैं। नेक्स्ट, एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। तो एवरीवन के लिए आपको पता है सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो आर की जगह इज आएगा। एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड इज नॉट वर्थ सीइंग। नेक्स्ट, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। नीदर आपको पता है सिंगुलर की तरह बिहेव करता है ये भी, तो यहाँ पे भी आर की जगह इज आएगा। तो नीदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वैसे मैं फिर से लिख देता हूं, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, या फिर नीदर ऑफ। ये आपको दिया हो तो ये एज अ सिंगुलर बिहेव करेगा। नाउन इसके साथ प्लूरल होगा, जो नाउन होगा इसके आगे वो प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पे देम प्लूरल है, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स प्लूरल है, बट जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो नाउन है ना, ये नाउन तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑफ का ऑब्जेक्ट है। तो ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशन, मतलब ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना। तो जो वर्ब है वो तो हमारा सब्जेक्ट के लिए आई है, और सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा एवरीवन है और यहाँ पे नीदर है। तो जो सब्जेक्ट है ये हमारे सिंगुलर होते हैं। अगर यहाँ पे ऑफ ना दिया हो ना, अगर ऑफ ना दिया हो तो उस केस में नाउन भी हमारा सिंगुलर होगा, क्योंकि ये तो होते ही सिंगुलर है। ठीक है, तो उस केस में हमारा नाउन भी सिंगुलर होगा। जैसे मैं बोलूं ईच बॉय हैज अ पेन, तो ईच बॉय होगा, ईच बॉयज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।